हेलो दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने लिनक्स कमांड्स का वीडियो लेके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कैसे मोबा एक्सटम को विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल करें, और हम लोग मोबा एक्सटम के थ्रू विंडोज़ पीसी में लिनक्स कमांड यूज़ कर सकते हैं, और लिनक्स कमांड के थ्रू हम लोग विंडोज़ पीसी को एक्सेस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बस जस्ट कुछ कमांड्स का वो देखा था, एग्जांपल दिया था कि कौन कौन से कमांड हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल ही था। तो चलतिए अभी हम लोग कुछ कमांड्स और एक्स्ट्रा कमांड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हम चालू करते हैं कुछ और कमांड्स के। तो इनका सिंटैक्स मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं pwd कमांड। ठीक है, तो pwd कमांड जो होता है, तो वो आपका जो करंट लोकेशन होता है, तो करंट लोकेशन इसको शो करता है। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं है। इसका सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स ये आपका जस्ट एंटर pwd। वन मोर थिंग, आप लोगों से प्लीज़ कमेंट और ये बताएं कि आप लोगों को वीडियोस हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। So I also can explain in English. If you want these things in English, then I can explain in English. And if we are good in Hindi, then we can go with Hindi also, right? So just suggest by commenting me that which language you prefer most, Hindi or English. If Hindi, then I'll continue in Hindi. If English, then I'll continue in English. Okay. Thank you. So for now, today's video will be in हिंदी only. तो आज का वीडियो हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट and tell me that what things need to be improved and which language I need to prefer, right? ओके, थैंक यू। सो इसका सिंटैक्स pwd है, तो जस्ट हम लोग इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार रन करके। pwd कैसा होता है, तो जस्ट pwd आपको टाइप करना है और देखेंगे। तो करंटली हम लोगों का जो लोकेशन है वो ड्राइव सी ड्राइव में है। तो हम लोग जस्ट pwd इंटर करना है और ड्राइव सी में क्या कहते हैं जो है आप चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट इस कमांड का यूज़ इसी के लिए यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं mkdir। ठीक है, तो आइए mkdir जो होता है वो जनरली आपको जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स आपका होता है जस्ट आपको mkdir लिखना है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्टरी नेम, ये आपका सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसमें सिर्फ यही है और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका भी एक हम लोग वो देख लेते हैं। तो mkdir जस्ट वेलकम टू लिनक्स। ओके, हमने एक ये फोल्डर ये नया बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट इस इंटर किया। तो अगर हमको देखना है कि फोल्डर बना कि नहीं बना, just go in this PC and drive C, just check welcome to Linux. See here, that folder is created. Okay, now we are using this command just for creating directory. Okay, so now we will move on next command, which is ls command. Okay, so why we are using ls commands? Ls command is we are using ls command just for listing, used for listing, used for listing. Don't worry about syntax and outputs. I'll paste one link also. मैं एक लिंक पेस्ट करूँगा, वहाँ पे आपको सिंटैक्स के साथ और उसका डेफिनेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स आपको जस्ट टाइप करना है ls। ओके, तो ls में क्या होता है, सिंपल
एल एस को टाइप करेंगे आप, जैसे कि एल एस, तो हम लोग एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो इस ड्राइव सी जो हमारी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में जितने भी फ़ोल्डर या फिर आपके फ़ोल्डर या फिर फाइल्स ये सब आपको शो करेगा, उसकी लिस्टिंग कर देगा। तो एलएस में भी बहुत सारे मतलब कि टाइप्स हैं, जैसे कि बहुत तरीके से आप एलएस कमांड को क्या कहते हैं जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हाइफ़न एल, हाइफ़न आर, हाइफ़न टी, हाइफ़न एच एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हाइफ़न सपोज़ एल हमने किया, ठीक है? ये देखिए, ये लिस्ट इस टाइप से आपका ये शो करेगा, हाइफ़न एल ऐसे करते हैं तो। फिर एल एस हाइफ़न आर करते हैं तो आपका ऐसा मतलब कि प्रिंट होगा। फिर एल एस हाइफ़न टी करते हैं तो टाइम इसके हिसाब से भी, जैसे कि अब एक तरीके से अगर आप एल एस हाइफ़न एल आर टी एच करते हैं तो आपको डेट, टाइम और स्पेस सब कुछ दिखाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो खैर फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग एलएस का यूज़ सिर्फ लिस्टिंग के लिए देखते हैं, और अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है? तो एलएस कमांड हो गया। फिर अभी आते हैं हम लोग सीडी हम लोगों ने पहले भी एलएस और सीडी एमकेडी आर सारे कमांड हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली हम इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो जनरली सीडी हम लोग यूज़ करते हैं चेंज डायरेक्टरी के लिए। तो चेंज डायरेक्टरी, ठीक है? इसका जो आपका सिंटैक्स होता है, जस्ट सीडी एंड नेम, डायरेक्टरी नेम, dir नेम आपका होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, सॉरी क्रिएट नहीं हो जाएगी, आप उस डायरेक्टरी में डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। तो आपको वहाँ पे पाथ भी देना हो, जैसे कि अब हम लोग एलएस करके देखते हैं। तो एलएस किया तो हमने क्रिएट किया था क्या, वेलकम टू लिनक्स, ठीक है? ये रहा हमारा वेलकम टू लिनक्स। तो हमको अगर वेलकम टू लिनक्स फोल्डर में जाना है, जस्ट क्लिक ऑन टाइप cd एंड वेलकम टू लिनक्स, okay, just enter. Now we are in welcome to linux folder, you can check here, right? drive c welcome to linux। अब ls करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ls मतलब कि वेलकम टू लिनक्स फोल्डर में है, और हमने वेलकम टू लिनक्स फोल्डर में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है? तो आइए फिर नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है वी आई या फिर विम भी आप बोल सकते हैं, बहुत वी आई भी होता है, विम भी होता है। तो जैसे कि वी आई यूज़ करते हैं, तो वी आई जनरली क्या होता है, ये टेक्स्ट एडिटर होता है। तो जनरली या फिर क्रिएट करने के लिए भी आपका यूज़ होता है, ठीक है? एडिट और यार ये क्रिएट टेक्स्ट, ठीक है? तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो सिंटैक्स इस कुछ इस तरीके से होगा, जस्ट वी आई ऑन इंटर फाइल नेम, ठीक है? तो आइए इसका भी हम एक एग्जांपल कर देखें। करंटली हम लोग वेलकम टू लिनक्स फोल्डर में है, जस्ट वी आई, और सपोज हम आशु डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? तो जब आप इंटर करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं, थैंक थैंक्स फॉर वीडियो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब इसको सेव करना है अगर आपको, तो सेव करने के लिए जस्ट प्रेस वंस एस्केप। आपका नीचे इंसर्ट जो आ रहा था, यहाँ आप डाउन में देखिए इंसर्ट आपका शो हो रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंसर्ट, ठीक है? तो वो जब तक रहेगा तब तक आप सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए पहले आप एस्केप प्रेस करिए, वो हट गया। फिर आप शिफ्ट और कोलन, ठीक है? ये शिफ्ट कोलन, उसके बाद डब्ल्यू से ये राइट होगा, क्यू से एग्जिट होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर लगाते हैं तो फोर्सफुल एग्जिट होगा। ये अभी वो राइट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिस्टिंग करके देखते हैं एलएस।
तो हमने ये asu.txt के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हमको अगर ये फ़ाइल देखनी है तो फिर से हम दोबारा vi या vim कुछ भी कर सकते हैं। vim का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। vim करते हैं तो इसको जस्ट हमको यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखना है और एंटर कर देना है। तो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, हमने क्या लिखा था उसमें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको फिर से इसको एडिट करना है तो जस्ट प्रेस आई वंस, आपने आई एक बार प्रेस करना है, ठीक है। फिर अपने कर्सर को मूव करना है। अब यहाँ पे कुछ भी अपना प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो बस एंटर कर देना है। फिर अगेन सेम प्रोसेस, प्रेस एस्केप टू आउट ऑफ इन फ्रॉम एडिटिंग मोड एंड कोलन WQ, एंटर, ठीक है ना। आपका वो फिर से सेव हो गया। एलएस करिए, आंसू वी आई आंसू, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। तो जस्ट आपको फाइल में अगर इंटर करना है, जैसे हमने इंटर किया, सॉरी, इंटर किया, जस्ट आपको, आप कुछ एडिट नहीं करना चाहते हैं, आपको बाहर निकलना है, तो जस्ट कोलन क्यू, एंटर, आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग टेक्स्ट के साथ करते हैं। टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट में सर्च करना, फाइंड करना, ग्रेप करना, और बहुत कुछ है। तो मैं टेक्स्ट एडिट करने के लिए, और टेक्स्ट में कुछ भी ग्रेप करना होगा, कि टेक्स्ट में कुछ भी फाइंड करना होगा, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग को देखेंगे। अब एक और कमांड आता है कैट, कैट कमांड, ठीक है। तो कैट के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कैट कमांड क्या होता है, ठीक है। कैट जनरली कैट हम लोग फाइल को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन जनरली हम लोग फाइल डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, और वी का यूज़ क्रिएट करने के लिए कर लेते हैं। जैसे फाइल डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका सिंपल सिंटेक्स है कैट स्पेस फाइल नेम, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं। तो हमने जस्ट अभी एक फाइल क्रिएट की थी आंसू TXT के नाम से, ठीक है। तो जस्ट एंटर सी। तो वी जो करते हैं उसमें एडिट होता है, वो पूरी फाइल आपकी एक एडिटर के उसमें खुल जाती है। कैट में क्या होगा कि आपके उसके अंदर asu.txt के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। देखिए हमने क्या लिखा था, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो सिर्फ वो उतना डिस्प्ले कर रहा है। और अगर आप वी करेंगे यही चीज़, तो देखिए आपको एडिटर, एक एडिटर फॉर्मेट के जैसा खुल जाएगा, आप उसको बस एडिट करो, ठीक है ना, सिंपल वो है। तो अगर जो सपोज आप बहुत बड़ा फाइल है और आपको वो कॉपी करना है, तो आप वी करके कॉपी नहीं कर सकते हो, उसको स्क्रॉल करके अगर कॉपी करना है तो आपको कैट करना होगा, तो पूरा फाइल डिस्प्ले होगा, फिर उसको आप स्क्रॉल करके कॉपी कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक दो लाइन करनी है तो नहीं। हाँ, वी में क्या है, वी में आप फाइंड कर सकते हो, ग्रेप कर सकते हो। ग्रेप मतलब कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड आपको फाइल में से निकालना है लिनक्स में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कैट भी हमने देख लिया और वी देख लिया। तो ये नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आरएम कमांड पे, ठीक है। तो आरएम कमांड का हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। आरएम कमांड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आरएम कमांड जनरली हम लोग रिमूव के लिए यूज़ करते हैं, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो फाइल और डायरेक्टरी दोनों के लिए जस्ट क्या करना है, आरएम और फाइल dir नेम, तो फाइल dir नेम का हम डालते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आरएम, हमने एक फाइल डाला था आशु.txt, ठीक है। तो आशु.txt को इंटर किया, तो अभी हम लोग ls करेंगे तो वो फाइल मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो फाइल मेरा रिमूव हो गया। अब सपोज हम लोगों को वेलकम टू लिनक्स वाली जो डायरेक्टरी थी वो उसमें जाना है, तो ls वेलकम टू लिनक्स हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करना है, rm -r
वेलकम टू लिनक्स, एंटर। और एक चीज़, लिनक्स में हमको कॉपी पेस्ट करने के लिए कॉपी मीन्स जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर नेम। आपने इसको सेलेक्ट किया, ये कॉपी हो गया, और पेस्ट करना है जस्ट क्लिक राइट बटन ऑफ योर माउस। तो आप राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको क्या कहते हैं, वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग लिस्टिंग करके देखते हैं कि ये वेलकम टू लिनक्स फोल्डर है कि नहीं यहाँ पे। अब आप देखिए, वो वेलकम टू लिनक्स फोल्डर इज नाउ रिमूव्ड, राइट? So we can say that rm hyphen r, generally hyphen r, if we are removing directory, right, then we are using hyphen r. So, and if we are removing any file, then we are using directly rm and file name. And in case of directory, we are using rm hyphen r and welcome to linux in that directory file, right? This is the syntax. ऑल्सो आई प्लेस, मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको सिंटेक्स के साथ साथ उसका डेफिनेशन वगैरह सब कुछ रहेगा। तो उसका आप टेंशन मत लो, बस अभी फ़िलहाल में वीडियो पे फोकस करो आप, ठीक है? तो आरएम हो गया। अभी आप लोग सीपी कमांड यूज़ करेंगे, तो सीपी देखते हैं। तो सीपी, जनरली सीपी का यूज़ होता है कॉपी के लिए, कॉपी, ठीक है? कॉपी के लिए यूज़ करता है। इसका आपको सिंटेक्स क्या होता है, सीपी फाइल या फिर डायरेक्टरी, dir नेम या फिर पाथ, ठीक है? ये स्पेस आपका हो जाएगा लोकेशन, लोकेशन पाथ। ये लोकेशन पाथ जो होता है हमारे लोग का लास्ट वाला, जहाँ पे आपको ये लास्ट वाला जो होता है, जहाँ आपको कॉपी करना है। सपोज आपको ये जो फाइल है, ये फाइल आपको कॉपी करनी है किसी लोकेशन पे, तो वो लोकेशन का पाथ यहाँ पे होगा, लोकेशन पाथ पे, ठीक है? तो आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स क्रिएट टू डायरेक्टरीज, mkdir डायरेक्टरी 1, ठीक है, एंड mkdir डायरेक्टरी 2, ठीक है? ls करके जस्ट देख लेते हैं हम लोग। तो डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2 क्रिएट हो गई। तब हम लोग डायरेक्टरी 1 के अंदर जाते हैं एंड cd dir 1 एंटर किया, उसके अंदर आ गए हम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, vi asu डॉट txt एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है? क्रिएट हो गया, जस्ट इसको सेव करिए और आगे ls करते हैं, क्रिएट हो गया, ठीक है? अब इसी के अंदर mkdir एक फाइल और हम लोग क्रिएट करते हैं आंसू dir के नाम से, ठीक है? प्लस किया। अब देखिए, एक टेक्स्ट फाइल है और एक आंसू डायरेक्टरी है। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक बार टेक्स्ट फाइल को कॉपी करके देखेंगे और एक बार आंसू डायरेक्टरी को कॉपी करके देखेंगे, ठीक है? तो जस्ट हमको देना है क्या, अब हमको कॉपी क्या करना है, हम लोग कॉपी करेंगे dir1 और dir, मतलब dir1 में है और dir2 में कॉपी करेंगे। हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉपी मीन्स dir1 और dir2 दोनों में हमारी फाइल्स एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है? तो cp एंड आशु का नाम देते हैं आशु डॉट txt, ठीक है? अब यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया। अब हमको पाथ देना है, ठीक है? पाथ देने के लिए जस्ट drives ड्राइव्स, हाँ, ड्राइव्स और सी, और हम लोग जाएंगे dir। अगर आपको चेक करना है कि आप जो पाथ दे रहे हैं वो सही है या गलत है, जस्ट आपको टैब प्रेस करते रहना है। और टैब प्रेस करेंगे तो अगर आपका वो कंप्लीट हो जा रहा है, जो आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने DRI लिखा, मैंने टैब दिया तो ड्राइव से ले लिया, ठीक है? तो फिर C और dir2 में गया, मैं इंटर किया मैंने, ठीक है? ये मेरा कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब डायरेक्टरी कॉपी करते हैं जस्ट। तो प्रीवियस कमांड जानने के लिए, तो अब डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्टरी कौन सा बनाया था, आशु डीआर के नाम से, ठीक है? तो ASHU आशु DIR आ गया। पाथ सेम ही रखते हैं, पाथ सेम ही रखते हैं। अब हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा चेंज है, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, CP, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
ओमिटिंग डायरेक्टरी आशु डी आर मीन्स अगर हम डायरेक्टरी सेम आरएम में हम करते थे, अगर आप डायरेक्टरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने रिमूव कमांड में क्या करते जो है डायरेक्टरी के लिए हाइफन आर का यूज़ किया था और फाइल के लिए विदाउट हाइफन आर यूज़ करता था। हमें अगर डायरेक्टरी मूव करना है तो हमें हाइफन आर प्रेस इंसर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम कोई भी डायरेक्टरी मूव कर सकते हैं। जस्ट एंटर, नाउ डायरेक्टरी मूव्ड। हाँ, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसको, एलएस को लिस्टिंग कर लेते हैं, तो हमारी ये फाइल डायरेक्टरी 1 में भी है। अब हम क्या करते हैं, cd डॉट डॉट और उसमें जाते हैं dir 2 में, ठीक है। अब हम 2 में आ गए, डायरेक्टरी 2 में आ गए। अब डायरेक्टरी 2 को हम लिस्टिंग करते हैं। अब देखिए सेम फाइल आपकी डायरेक्टरी 1 में भी है और सेम फाइल आपकी डायरेक्टरी 2 में, मतलब हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये कॉपी कमांड इसके लिए आपका क्या बोलते हैं, फाइल और डायरेक्टरी दोनों के लिए हमने परफॉर्म किया और हमने दोनों को कॉपी भी कर दिया, ठीक है। अब आइए एक और हम लोग देखते हैं, मूव कमांड ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मूव कमांड है, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, मूव कमांड का जनरली क्या है कि mv सेम प्रोसेस ही है। आपको फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी या नेम आपको डालना है, ठीक है, या फिर पाथ भी डाल सकते हैं, पाथ प्लस स्पेस लोकेशन जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप करंट डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं तो उसका भी एक एग्जांपल है, मैं उसको भी आपको बता दूंगा, ठीक है। मूव करना है तो करंट डायरेक्टरी में, या फिर आप कहीं सीपी का एक और था, जैसे कि कहीं सीपी के लिए और मूव के लिए, तो खैर मूव का नहीं, मैं सीपी का एक और बता देता हूँ आपको। जैसे कि डायरेक्टरी में हम लोग dir में हैं और आप चाहते हैं कि जैसे कि हमने वहाँ से रिवर्स कॉपी बोलते हैं, रिवर्स कॉपी मतलब कि आपको डायरेक्टरी से डायरेक्टरी 2 में करंट डायरेक्टरी में कुछ कॉपी करना है, इसको रिवर्स कॉपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स कॉपी में क्या होता है कि एक मिनट, कहाँ हो गया, सीपी में ही एक और है, जैसे कि रिवर्स कॉपी करना है। तो रिवर्स कॉपी के लिए सेम हम लोग करेंगे, बस यहाँ पे रिवर्स कॉपी में क्या होता है कि नेम की जगह पे हम लोग पाथ देते हैं, उसका पूरा पाथ, और लोकेशन आपका नहीं देना होता है। कैसे, जैसे कि सपोज मैं डायरेक्ट टू में आरम आसू डॉट टी एक्स टी इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लिस्टिंग करके देखते हैं, मैंने टेक्स्ट फाइल रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वो वहाँ से सीपी और उसका पाथ देंगे, जैसे कि ड्राइव्स सी और dir1 एंड फिर हमने वहाँ पे क्या लिखा था, आंसू डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब ये है, तो अब वहाँ से अगर हमको यहाँ कॉपी करना है तो जस्ट प्रेस स्पेस एंड स्टार। अगर आप स्टार क्या करते जो है यूज़ करते हैं, तो स्टार यूज़ करके जस्ट इंटर करेंगे तो आप करंट उसमें डायरेक्टरी में आपका वहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब हम लिस्टिंग करके चेक कर लेते हैं, देखिए ये आंसू डॉट टी एक्स टी अभी हमारा आ गया यहाँ पे भी। तो ये दोनों वे हैं आप कॉपी करने का। तो जैसे कि आप करंट डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं, और किसी डायरेक्टरी में अगर आप हैं तो किसी दूसरी डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं। तो मतलब कॉपी और रिवर्स कॉपी दोनों आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो इतना सिंपल है। जस्ट एक और हम लोग देखते हैं मूव, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर और नेक्स्ट क्या कहते हैं जो हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे कि मूव क्या है, मूव को जनरली हम लोग रीनेम करने के लिए और मूव करने के लिए फोल्डर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज रीनेम करने का मतलब जैसे कि ये आंसू डॉट टी है, ठीक है। पहले रीनेम का देख लेते हैं हम लोग, फिर मूव का भी मैं दिखा दूंगा। एम वी डॉट, एक मिनट, पहले इसमें कुछ रख देते हैं, ठीक है। वी आई आंसू डॉट टी एक्स टी, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कोई रीनेम हुआ है, ठीक है। इसको इंसर्ट करते हैं, आई प्रेस करके आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। प्लीज सपोर्ट माई चैनल, स्केप,
कोलन WQ सेव। हमने सेव कर लिया। अब इसको कैट करके चेक कर लेते हैं हमने जो लिखा था वो है कि नहीं इसमें। .txt प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ये हो गया। अभी इसको क्या करना है कि हम लोग मूव करके देखते हैं, रीनेम करके देखते हैं। MV अशु .txt। अब इसको किसी नेम में हम कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए AT कर देते हैं, ठीक है। AT इज़ माई आशीष टेक मेरे चैनल का नाम है, ASI.txt, ठीक है। इंटर किए और फिर जब आप एलएस करेंगे तो आप देखिए AT.txt रीनेम हो गया। अब आप बोलेंगे कि नाम चेंज कर दिया, पता नहीं नया नया क्रिएट हो गया होगा, तो इसीलिए मैंने वो लिखा था उसके फाइल के अंदर। तो हम लोग उसको एक बार कैट करके देख लेते हैं वही है कि नहीं सेम चीज़ उसमें। देखिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सेम चीज़ जो हमने उसमें लिखा था सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मूव के। तो ये एक तो चीज़ पता चल गई। दूसरा हम मूव कर सकते हैं क्या, फाइल को ही मूव कर सकते हैं। सपोज़ ये फाइल को मुझे AT.txt को किसी लोकेशन पे मूव करना है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं ड्राइव्स सी। अभी हम लोग DIR2 में है, तब DIR1 में मूव करके देखते हैं, ठीक है। DIR1, तो DIR1 में गए और जस्ट हमको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब एलएस करेंगे तो यहाँ से फाइल रिमूव हो गई, ठीक है। अब ये फाइल मूव हो गई, ये कॉपी नहीं हुई, ये मूव हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, DIR1 में जाते हैं, ठीक है। DIR1 को लिस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको AT.txt यहाँ पे मूव हो गया। तो ये सिंपल है, मतलब कि इतने मूव कमांड है। तो मैं हम लोग एक बार फिर से समरी ले लेते हैं। हम लोगों ने PWD कमांड देखा, तो PWD कमांड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं करंट लोकेशन के लिए। इसका सिंटेक्स सिंपल PWD होता है, जस्ट आपको PWD इंटर करना है। एंड MKDIR हम लोग कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो उसके लिए हम लोग MKDIR का यूज़ करते हैं, और इसका सिंटेक्स होगा आपको जस्ट MKDIR इंटर करना है और आपकी डायरेक्टरी का नेम देना है, ठीक है। एंड LS कमांड जस्ट वी आर यूजिंग फॉर लिस्टिंग, एंड जस्ट आपको LS प्रिंट करना है। LS के साथ अगर आपको अदर पैरामीटर चाहिए तो -LRTH, इसमें आपको टाइम, लेंथ और फॉर्मेट मतलब पेज वाइज या फिर कैसा हो चाहिए वो, प्लस साइज सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये कमांड यूज़ करते हैं तो जनरली इसका ठीक है। आप मैंने आपको बता दिया, अगर आपको और डिटेल में जानना है इसके लिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं एलएस को और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी मतलब सेम आपको कोई भी डायरेक्टरी में जाना है, जंप करना है या फिर अंदर जाना है तो CD कमांड का यूज़ करते हैं जनरली। CD और डायरेक्टरी का नाम, ठीक है, जिस कमांड में जाना है डायरेक्टरी का नाम, प्लस एक और चीज़ है कोई भी डायरेक्टरी का पाथ भी अगर आप देते हैं तो भी आप वहाँ पे डायरेक्टरी पाथ, तो भी आप वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टरी का पाथ देते हैं और वो डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी के लोकेशन में नहीं है तो आपको वो हाइफन से मतलब कि सॉरी स्लैश से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि ऐसा CD और स्लैश ASHU स्लैश, फिर और किसी, जैसे कि आपका डायरेक्टरी का नाम मान लीजिए आपको जाना है SHU1 में, तो ऐसा स्लैश से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा ये आंसू, सपोज ये आंसू करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो कहीं मुझे जंप करना है किसी दूसरे पाथ पे, तो ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड आता है VI। तो VI के लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन रखेंगे, पूरा फुल सेशन, क्योंकि VI में बहुत कुछ बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं। तो VI सिंपली टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने या एडिट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक विमडिफ भी होता है। विमडिफ में सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं दो फाइल को आपस में कंपेयर करने के लिए। सपोज मेरे पास दो फाइल है, मुझे जान सेम सेम फाइल है, जैसे कि आपने बियॉन्ड कंपेयर यूज़ किया होगा, तो बियॉन्ड कंपेयर जैसा ही है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल्स में जैसे लाइन डिलीट करना, इंटर करना, प्लस आपका क्या कहते हैं जो है नंबरिंग देखना, कुछ सर्च करना, पहले पेज पे जाना, प्लस क्या कहते हैं लाइन नंबर देखना, बहुत सी चीज़ें, वो उसके लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट आता है कैटेगरी, डिस्प्ले करने के लिए कैटेगरी का। नेक्स्ट रिमूव, रिमूव फाइल हम लोगों ने देखा, जस्ट आपको RM कमांड देना है। और अगर आप डायरेक्टरी के लिए यूज़ करते हैं तो RM-R का यूज़ करके आपको डायरेक्टरी का नेम दे देना है, ठीक है। ये हो गया। और फिर नेक्स्ट कॉपी, कॉपी कमांड हम लोगों ने भी देख लिया। जस्ट आपको CP कमांड देना है, CP कमांड, और आपका फाइल या फिर डायरेक्टरी का नाम और पाथ देना है और जिस पाथ पे आपको जाना है। तो कॉपी में भी हमने रिवर्स कॉपी चेक किया,
तो रिवर्स कॉपी भी कर सकते हैं। मूव को हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक रीनेम कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी रीनेम करने के लिए हम लोग मूव से डायरेक्टरी का भी नाम रीनेम कर सकते हैं, प्लस फ़ाइल का भी नाम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। प्लस मूव जैसे कि किसी भी डायरेक्टरी में कुछ भी अंदर में कंटेंट है, तो उसको पूरा का पूरा मूव बाहर करने के लिए या फिर क्या कहते हैं जो है किसी और पाथ पे मूव करने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। फ़ाइल उसके अंदर की सारी फ़ाइल्स जो है वो मूव हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग जनरली मूव कमांड यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे कमांड्स लर्न किए हैं, ठीक है? तो मैं इन सब कमांड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसका सिंटैक्स और एग्ज़ैक्टली किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो वहाँ से देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं नया-नया वीडियोज़ बना रहा हूँ। बहुत वीडियोज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को लिनक्स के बारे में बताने के लिए। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सो जस्ट सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, press bell icon. Whenever new video will come, you will get notification. So please subscribe my channel and support me. Thank you. Thanks. Thanks. Bye bye.